एक लड़के की शादी बड़े धूमधाम से होती है। उसकी दुल्हन बड़ी ही खूबसूरत थी। जब वो अपनी पत्नी की खूबसूरती को देखता है तो मंत्रमुग्ध हो जाता है। एक दिन वह लड़का अपनी दुल्हन को लेकर के बॉम्बे चला जाता है। वहीं एक किराए का रूम लेकर के रहने लगता है और अपनी एक कंपनी में काम करने लगता है। कुछ दिन बाद वह लड़का गलत सोहबत में पड़ करके बहुत अधिक शराब पीने लगता है। एक दिन उसके पास शराब पीने के लिए पैसे नहीं थे। तब उसने कुछ लोगों से, अपने कुछ दोस्तों से पैसे लेता है। पैसे लेने के बाद अपनी दुल्हन को उन लोगों के साथ सोने पर मजबूर कर देता है। बड़ी ही अजीबोगरीब कहानी है। आप लोग इस कहानी को सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। नमस्कार, हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि ऐसी और कहानियां आप लोगों के बीच भेजते रहें। इस कहानी की शुरुआत उत्तराखंड के रूपनगर गांव से होती है। यहीं के रहने वाले किशोरी लाल जी, इनके पत्नी का नाम गुलाबी देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक ही बेटा था जिसका नाम मुन्ना लाल होता है। मुन्ना लाल के पिताजी मेहनत मजदूरी का काम करते थे। मेहनत मजदूरी करके घर का जीविका चलाते थे, घर परिवार को चलाते थे। मुन्ना लाल की माताजी घर का कामकाज देखती थी। मुन्ना लाल जब शादी के योग्य हो गया तब मुन्ना लाल के मामा जी एक लड़की वाले को अपने साथ लेकर के मुन्ना लाल के घर आते हैं। उस लड़की वाले का नाम मजनू होता है। मजनू की लड़की का नाम कुसुम होता है। कुसुम बड़ी ही खूबसूरत लड़की थी। जब कुसुम के पिताजी मुन्ना लाल को देखते हैं तब कुसुम की शादी मुन्ना लाल से करने के लिए राजी हो जाते हैं। मुन्ना लाल के पिताजी अपने इलाके के पंडित जी को बुला करके शादी का मुहूर्त पूछते हैं। पंडित जी पतरा देखकर शादी का मुहूर्त बताते हैं। फिर पंडित जी अपने घर को चले जाते हैं। शुभ मुहूर्त बता करके पंडित जी अपने घर चले जाते हैं और मुन्ना लाल के मामा जी और लड़की के पिताजी मजनू जी अपने अपने घर दोनों लोग चले जाते हैं। जिस दिन मुन्ना लाल की शादी थी उस दिन बड़े धूमधाम से मुन्ना लाल की बारात मजनू जी के घर जाती है। सभी बाराती बैंड बाजे की धुन पर नाचते गाते हुए मजनू जी के घर पर जाते हैं। मजनू जी सभी बारातियों का स्वागत बड़े प्रेम से, आदर सत्कार से करते हैं। सभी बाराती मजनू जी की खूब तारीफ करते हैं। फिर रात भर कुसुम और मुन्ना लाल की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न होती है। जब सवेरा हुआ मजनू जी अपनी बेटी की विदाई मुन्ना लाल के साथ करते हैं। मुन्ना लाल अपनी नई नवेली दुल्हन कुसुम को लेकर के अपने घर पर आता है। गांव की औरतें मंगल गीत गाती हैं। कोई औरत द्वार छिकाई पैसा मांगती है तो कोई गाने के नेग मांगती हैं तो कोई नाचने के पैसे मांगती हैं। सभी औरतें इकट्ठा होती हैं। अक्सर आप लोग देखे होंगे सभी औरतें अपना अपना नेग मांगती हैं। मुन्ना लाल के पिताजी सभी औरतों को बारी बारी से नेग देते हैं। सभी औरतें नेग पाकर के बहुत ही खुश होती हैं और मुन्ना लाल को बहुत दुआएं देती हैं। तब मुन्ना लाल की माँ अपनी बहू को लेकर के घर के अंदर प्रवेश करती हैं। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। मुन्ना लाल अपनी खूबसूरत दुल्हन को पाकर के बहुत ही खुश था। मुन्ना लाल अपनी पत्नी कुसुम से बहुत अधिक प्रेम करता था। कुसुम भी मुन्ना लाल से बहुत अधिक प्रेम करती थी। एक दिन मुन्ना लाल कुसुम को लेकर के मुंबई चला जाता है। वहीं एक किराए का रूम लेकर के रहने लगता है और खुद एक कंपनी में काम करने लगता है। मुन्ना लाल अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी करता था। समय समय पर जब कंपनी की छुट्टी होती थी तब मुन्ना लाल अपनी पत्नी कुसुम को लेकर के समुद्र के किनारे घूमने जाता था तो कभी अन्य धर्म स्थलों पर घूमने जाता था। दोनों पति पत्नी मुंबई में बहुत अधिक खुश थे। धीरे धीरे कुछ समय और व्यतीत हुआ। एक दिन मुन्ना लाल कुछ गलत लोगों के सोहबत में पड़ जाता है। उसकी संगत गलत हो जाती है। अब मुन्ना लाल बहुत अधिक शराब पीने लगता है। गलत दोस्तों का साथ मिल जाता है तो मुन्ना लाल बहुत अधिक शराब पीने लगता है। जब इस बात की जानकारी कुसुम को लगती है, मुन्ना लाल की पत्नी कुसुम को लगती है, कुसुम मुन्ना लाल को बहुत समझाती है पर वह मानने को तैयार नहीं होता है। मुन्ना लाल जब शराब पी करके कभी कभी तो छिप छिप कर शराब पीता था। अब जब कुसुम को जानकारी हो गई तो मुन्ना लाल अब शराब पी करके अपने रूम पर जाने लगा। अब कुसुम को शराब के नशे में खूब गालियां देता था। कभी कभी वह कुसुम को मार भी देता था पर वह बेचारी रो करके रह जाती थी। किसी से
कहती नहीं थी, किससे कहे मुंबई में कौन अपना है। कभी कभी कुसुम बिना खाए पिए सो जाती थी। अब कुसुम अपने पति के हालातों और कृत्यों से काफी परेशान और चिंतित रहती थी। कुसुम चिंता के कारण सूखी जा रही थी, पर मुन्ना लाल दिन पर दिन और अधिक शराब पी रहा था। एक दिन मुन्ना लाल के पास पैसे नहीं थे शराब पीने के लिए। मुन्ना लाल अपने कुछ दोस्तों से पैसे मांगता है और पैसे लेते वक्त कहता है, मुझे पैसे दे दो और मैं अपनी बीबी को तुम लोगों के पास एक रात के लिए भेज दूंगा। उसके दोस्त उसे हंसते हुए पैसे दे देते हैं। अब मुन्ना लाल शराब को पी करके अपनी पत्नी कुसुम को बहला फुसला करके अपने उसी दोस्तों के रूम पर लेकर के जाता है जिन दोस्तों ने मुन्ना लाल को पैसे दिए थे शराब पीने के लिए। मुन्ना लाल के दोस्त भी बहुत अधिक शराब पी रखे थे। अब मुन्ना लाल अपनी पत्नी कुसुम को उन्हीं दोस्तों के पास छोड़ करके अपने रूम पर चला जाता है और शराब पीता है, फिर सो जाता है। मुन्ना लाल के सभी दोस्त कुसुम को पकड़ कर के रूम के अंदर बंद कर लेते हैं और कुसुम से कहते हैं, मुन्ना हमसे पैसे लेकर के गया है, तुम्हें हम लोगों के साथ सोने के लिए छोड़ करके गया है। जब इतनी बात कुसुम सुनती है उसके होश उड़ जाते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह बेचारी लाचार सी खड़ी वहीं, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अब कुसुम रोने लगती है, रोते हुए लोगों से छोड़ने की दुहाई देती है, पर मुन्ना के सभी दोस्त बहुत अधिक शराब पी रखे थे। वे सभी कुसुम की एक भी नहीं सुनते। जितने उसके दोस्त थे कुसुम की एक भी फरियाद को नहीं सुनते हैं। कुसुम बेचारी रोती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है, पर वे सब मानने को तैयार नहीं होते हैं। वे लोग पूरी रात बारी बारी से कुसुम के साथ बलात्कार करते हैं। कुसुम लहूलुहान हो जाती है। जब सवेरा हुआ तब वे लोग कुसुम को उसी रूम में छोड़ करके भाग जाते हैं अपनी कंपनी। अब कुसुम की आंखों में आंसू सूख जाते हैं। अब कुसुम की आंखों से अंगार बरसने लगते हैं। कुसुम क्रोध के मारे लाल हो जाती है। कुसुम जब अपने रूम पर जाती है, वहां से उठती है, फिर अपने रूम पर जाती है, तब मुन्ना लाल को देखती है। मुन्ना लाल शराब पीकर सोया पड़ा था। अब कुसुम मुन्ना लाल के चेहरे पर पानी छिड़क करके मुन्ना लाल को जगाती है। जब मुन्ना लाल होश में आता है, उठ करके बैठता है, तब कुसुम वहीं एक धारदार हथियार लेती है और उसी धारदार हथियार से मुन्ना के गर्दन को धड़ से अलग कर देती है, काट देती है। फिर कुसुम वहीं के एक नजदीकी थाने में पहुंच करके हाजिर हो जाती है। जब दरोगा साहब इस बात को सुनते हैं, आनंद फानन में मुन्ना लाल के शव को बरामद करते हैं। मुन्ना लाल के शव को बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए उसके शव को भेज देते हैं और उसकी वहीं दाह संस्कार करवा देते हैं। इधर इस बात की जानकारी जब सोशल मीडिया, पत्र पत्रिकाओं के जरिए, टीवी चैनलों के जरिए चारों तरफ फैलती है, सभी लोग दंग रह जाते हैं कुसुम के इस कृत्य को सुन करके। बहुत अधिक लोग तो कुसुम को शाबाशी देते हैं कि कुसुम ने जो किया वह ठीक किया, पर कुछ लोग कहते हैं कि कुसुम को पुलिस का सहारा लेना चाहिए था, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। कुछ लोग कुसुम की निंदा भी करते हैं। अब आप ही लोग बताएं, क्या कुसुम ने जो किया वह सही किया या गलत किया? आप लोग कमेंट में बताइएगा। आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। बस आज की कहानी इतने तक। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।